सेक्शन बी में इंस्ट्रक्शन ये है कि सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। 20 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स के हैं, पहले से जानते हैं। एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, 16 ही करने हैं, 4 जो नहीं आ रहे हो वो छोड़ देने हैं, और आ भी रहे हो तब भी छोड़ने हैं, सारे 20 मत कर देना, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible number of pairs such numbers are। दो नंबर्स का सम दिया है 1215 और उनका HCF 81 है, तो नंबर क्या हो जाएंगे? अगर 81 HCF है तो एक तो 81x हो जाएगा, दूसरा 81y हो जाएगा। लेट्स कंसिडर x एंड y, दीज आर दीज नंबर्स। 81 से मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिलेंगे, क्योंकि 81 उनका क्या है? HCF है। तो अब इनका सम क्या आएगा? 1 to 15, ठीक है। 81 इसमें से कॉमन थिंग है, और x और y वो पार्ट है जो इनमें से कॉमन नहीं है। तो हमें वो नंबर के पेयर्स निकालने हैं जिससे कि वो नंबर बन सके। तो x प्लस वाई, 81 हमने कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दिया। 81 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 बन जाए 81, बच गया 40, 405, 405 में 81 का 85 400, हाँ 15, तो 15 x प्लस वाई की वैल्यू है 15। अब हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनकी टोटल 15 हो, तो चलो 15 पेयर वाले निकालते हैं। 0 15 की टोटल 15 होती है, 1 14 की होती है, 2 13 की होती है, 3 12 की होती है, और कौन कौन सा की होती है इधर लिख लेते हैं, बाकी 3 तक आ गए, 4 11 5 10 6 9 7 8, 7 8 से कहानी वापस शुरू हो जाएगी, 8 7 9 6, तो वो कहानी अवेलेबल है। इसमें से इवन वाले कट कर, जिनमें कुछ भी कॉमन है, 7 8 तो नहीं कट होगा, 7 8 को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि 7 8 तो हमारे काम की चीज़ है, बट बाकी कट हो जाएंगे। बाकी कौन कौन से कट होंगे? 6 9 5 10 3 12 और 0 15। 0 तो वैसे भी HCF नहीं बनाएगा, इन सब में कुछ ना कुछ और कॉमन है, जबकि हमें पता है कि उसका HCF 81 है, तो इसके अलावा और कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। तो ये पॉसिबल जो बच गए 1 2 3 4, ये पॉसिबल 4 पेयर्स ही होंगे जिनसे वो दोनों नंबर बने होंगे। सो आंसर विल बी C4। Go to next question. Question number 22. Given below is the graph presenting two linear equations by lines AB and CD respectively. What is the area of triangle formed by these two lines and the lines x is equal to 0? इन दो लाइंस से जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, एंड x एंड 0। ओके, तो देखो AB और CD तो हमारी ये है, AB ये है, CD ये है, और ये हमारा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 y पे होता है, ये मत कर देना, ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा उस वाला भी। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, तो इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो ये है हमारे पास बेस और ये है हमारे पास हाइट। तो हाइट तो हमें दिख रही है 1 और 1 2, h इज इक्वल टू तो 2 है। बेस कितना है? तो देखो -1 से लेके 4 तक गया है, वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 - 2 कर ले, -2, तो 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। किसी को ऐसे डाउट हो तो यहाँ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स है, तो बेस भी कितना हो जाएगा? 6। हाफ बेस इंटू हाइट होता है, 6 इंटू 2 12, 12 का हाफ 6 स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी आवर आंसर सी। यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश ये भी की गई है कि ये देखो 3 होगी और ये होगा 2, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ, तो 3 स्क्वायर यूनिट। 3 स्क्वायर यूनिट भी ऑप्शन में है, यानी कोई अगर इधर वाला ट्राइंगल ले ले तो उसका ये आंसर रॉन्ग होगा। इवन शायद बड़े वाले के साथ भी किया होगा, 4 इंटू 4 16, 16 का हाफ 8, तीनों ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, इसलिए ध्यान से देखना है कि हमें किसका पूछा है। इन दोनों लाइन्स एंड एक्स इक्वल टू 0 से पूछा है,
x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 दोनों दे देता तो बड़ा वाला होता, केवल y इज इक्वल टू 0 देता तो ये स्मॉल वाला ट्राइंगल होता। तीनों ट्राइंगल का एरिया ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो आपने जो पकड़ा आप वहाँ पहुँचोगे। एमसीक्यू के साथ ये खतरा भी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2 देन tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा विल बी, ये पावर में है 20 है ना, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जो जैसा होता है वैसा ही मिलेगा। इसको हमने इस फॉर्म में भी किया है, दोनों बार किया है। दक्षांश क्या है, एमसीक्यू एंड ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट में दोनों क्वेश्चन अवेलेबल है, ये वाला भी अवेलेबल है हमारे पास, हमने इसे इस फॉर्म में भी बनाया है और किस फॉर्म में, ऐसा cot अल्फा वाला। और हम जानते हैं कि यहाँ 2 है तो यहाँ आप कितनी पावर लगा लो, आंसर क्या आएगा 2, b इज इक्वल टू 2। हमने 2, 3, 7 तक की पावर के साथ चेक किया था। ये तो था एक तरीका। एक और पैटर्न बता सकता हूँ इसका, अगर हाई पावर और स्क्वायर करने में दिक्कत आ रही हो तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा, इसको 1/10 अल्फा कर लिया प्लस 1, नीचे रहा tan अल्फा इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा होता है, नीचे रहा tan अल्फा। अब आप कहोगे सर आप क्या करने वाले हो, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर अल्फा और उसे हम लिख सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। अपॉन के अपॉन में था तो ऊपर चला गया, cos से cos कैंसिल, तो हमारे पास बचा sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू, ठीक है। और sin अल्फा एंड cos अल्फा की वैल्यू से हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट दैट विल बी ए लेंथी मेथड। थर्ड पैटर्न ये हो सकता है कि tan अल्फा और 1/tan अल्फा, tan में क्या कोई ऐसी वैल्यू होती है जो 1 दे दे, क्योंकि यहाँ एक पॉसिबल आंसर 1 + 1 हो सकता है। ये एक गेस मेथड है, हमेशा काम नहीं करेगा, बट ये भी कह सकते हैं हाँ यार इसकी वैल्यू 1 और इसकी 1 हो तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और tan और cot दोनों में 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 45 रख के भी काम किया जा सकता है। हमारे पास डायरेक्ट इस टाइप के सॉल्यूशंस को आप डायरेक्ट लर्न कर लो, ये tan और cot और 2 के साथ ही मिलता है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। और यहाँ वो पावर कुछ ही कर दे वो 2 ही बैठेगा, बार बार क्या बैठेगा 2 ही बैठेगा, मतलब रट लो इसे तो एज ए फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 217 + 131y इज इक्वल टू 913, ओके, 131x + 217y इज इक्वल टू 827, देन x + y इज, एक तरीका तो ये कि हम सबट्रैक्ट करके निकालें और फिर ऐड कर लें। एक यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है ज़रा देखो, वो ट्रिक ये है कि इन दोनों में जो वो कोफिशिएंट्स हैं वो अल्टरनेट कॉपी से लग रहे हैं, प्लस इधर जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐड करके कुछ बना देगी। इधर देखो 7 + 3 10, 4 एंड 9 + 9 18, तो ये हो जाएगा 1940, और इधर आ जाएगा ये 48 4 3 348 भी इधर आया एंड 348 इधर आया, 348 कॉमन लिया तो x + y इज इक्वल टू 1940 348 से डिवाइड होगा। अब हमारे दिमाग में आएगा हम डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड करके देख सकते हैं, दैट इज मच ट्रस्टेबल मेथड, बट यहाँ एक ट्रिक भी काम करे। देखो ये 300 और हमें 1900 के आसपास जाना है, तो 8 3 ज़्यादा 24 होता है तो ये वैसे ही कट है, 8 7 ज़्यादा 21 होता है तो ऐसे 5 और 6 में 3 5 ज़्यादा 18 होता है, बट 48 एक्स्ट्रा है तो ये ऊपर ले जाएगा, तो ये हमारा आंसर 5 होगा। फिर भी हम कंफर्म करने के लिए 348 को 5 से डिवाइड करके की। एक चीज़ और भी थी कि 7 के साथ 35 आ रहा था तो 7 वैसे ही कट होना था, यहाँ पे 8 है, हमें डिजिट वही देखनी जिसके एंड में 0 आ सके, तो 8 के साथ 0 नहीं देता, 6 के साथ 0 नहीं देता, खाली 5 के साथ देता है। तो 8 5 ज़ा 40, 4 4 ज़ा 16, नहीं सॉरी 5 4 ज़ा 20 24 प्लस 2 5 3 ज़ा 8 15 एंड प्लस 2 15 + 2 17, इधर 17 आ रहा है क्या, 9 + 8 17, ओके 17 आएगा हमारा आंसर, ठीक है।
ज़्यादा इफेक्ट किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा आंसर इससे डिसाइड हुआ था, आगे वाले पे हमारा आंसर गया ही नहीं। देन क्या होगा हमारा आंसर? 5, a = 5। एक तरीका ये था कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दैट विल बी लेंथी मेथड। अगर आपको करना है आप कर सकते हैं कि इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं, उसके लिए सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन इट विल बी अ टीडियस क्वेश्चन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p - q। ओके, दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम 221 है, यानी प्राइम नंबर्स p और q हो तो ये 221 है। प्राइम नंबर है, p q से बड़ा है, तो हमें एक मिल जाए तो शायद अगला मिल सकता है। एक मिल जाएगा तो हम डिवाइड भी कर लेंगे। सबसे पहली चीज़, प्राइम नंबर वो 2 नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 हो सकता है क्या? 4 + 5 3 नहीं होगा। 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंड में 0 और 5 नहीं है। 7 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। 7 3 = 21, 1 कैरी 11 नहीं हो रहा। अगला 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 8 नहीं होता, हमारा 11 2 = 22, बच गया 1, 11 भी नहीं है। 13 1 = 13, बचा 9, 91, ये हो सकता है। देखो 13 1 = 13, बचा 9, 91 में 17, 13 और 17 बोथ आर प्राइम नंबर्स, और यहाँ p बड़ा है यानी 17 है हमारी p की वैल्यू। ठीक है, तो निकाल लेते 3p - q। 3p - q निकालना है तो p तो है हमारा 17 और q था हमारा 13, तो 51 - 13 क्या बना? 11 जाता तो 40 बनता, 2 और गए तो 38। 38 कहाँ अवेलेबल है? 38 सी में अवेलेबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 38। 38 इज आवर राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन। A card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that a card drawn is neither a queen or nor a queen? ध्यान रखना, नहीं वाला पूछा है, हाँ वाला मत निकाल देना। हाँ वाला भी अवेलेबल होगा ऑप्शन। किंग कितने होते हैं? 4, 4 कल सेट्स, तो चारों में 4। क्वीन कितनी? वो भी 4, तो 4 + 4 8। ये 8 नहीं आने चाहिए, तो 52 में से 8 लेस किए तो बचा क्या? 44। तो फेवरेबल अपॉन टोटल 44/52। 4 से 11 टाइम, 4 से 13 टाइम, 2 से काट के भी कर सकते हो, तो 11/30 ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने 8/52 किया होता ना, तो 4 से 2 टाइम, 4 से 13 टाइम, 2/13 नहीं दिया। कंफ्यूज करने के लिए 2/13 देना चाहिए था ताकि कंफ्यूज रहे। तो हमारा आंसर आया ए 11/13। किंग और क्वीन दोनों ही नहीं है, तो हमने दोनों को निकाल लिया, हमें तो बचे हुए 44 चाहिए। या आप इसे कह सकते हो कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। आप 2/13 निकाल के 1 में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, तब भी हमारा आंसर 11/13 ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 fair dices are rolled simultaneously. The probability that 5 will come at least once. 5 1 टाइम आएगा। 2 डाइस हैं, रोल किए एक साथ, तो हमें पता है 6 6 = 36। ये तो हमारा हो गया टोटल t। f/t चाहिए होता है, तो f तो निकाल लेंगे हम, t हमें पता चल गया। एट लीस्ट वंस यानी दोनों बार आए तो भी चलेगा। तो क्या ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक वाले पे सारे नंबर आ गए, दूसरे वाले पे 5 5 5 5 5। फिर ऐसा करते हैं, पहले वाले पे 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6, एक बार होगा। अब ये 5 5 2 टाइम है, 2 बार तो हम लेते नहीं, तो टोटल है 6 + 6 12 कंडीशन। एक कंडीशन रिपीट हो रही तो हमारी कंडीशन बनी 11। 11 इज आवर फेवरेबल फॉर दिस क्वेश्चन। 11/36। बाकी ऑप्शन भी है कंफ्यूज करने के। कोई सोचा 5, तो 5 टाइम आएगा, 5/36 नो, एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार है, 2 बार भी आ सकता है, कोई मना नहीं। 11/36 विल बी राइट आंसर। ये रहा हमारा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28, if 1 plus sin square alpha is equal to 3 sin alpha cos alpha, then the value of cot alpha are. देखो हमें दे क्या रखा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हम कुछ ऐसा कर कमाल कि आंसर दिख जाए। तो चल कुछ ऐसा कमाल करते हैं कि हमें आंसर दिख जाए। क्या कमाल करें, इस 1 को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, भाई जब हम साइन 1 इन दोनों की जगह 1 लिख सकते हैं तो 1 की जगह ये दोनों लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसे भी इधर ले आते हैं कि भाई तू उधर अकेला मत रहे, हमारे पास आ जा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो हो गए 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। कितना बन गया, 2 साइन अल्फा और 2 साइन स्क्वायर अल्फा। मैं सोचा इसका स्क्वायर कहाँ गया। ये बन गई हमारी, क्या बन गई, साइन अल्फा में इक्वेशन। कैसी, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन में, एक्स स्क्वायर एक्स और आगे नॉर्मल। तो क्यों ना हम इसे कुछ ऐसा तोड़ ले हुए हैं कि हमारे साथ कुछ कॉमन निकल आवे। तो हम इसे ऐसा तोड़ लेते हैं कि साइन अल्फा कॉस अल्फा इधर रख लेते हैं, ठीक है। चाहो तो 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इधर रख लेते हैं और साइन अल्फा कॉस अल्फा इसके साथ दे देते हैं। अब ज़रा नज़र उठा के देखो कि यहाँ 2 साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, आपको क्या आ रहा है सर, तो बच क्या गया साइन अल्फा। इधर 2 साइन अल्फा कॉमन निकाला तो बच क्या गया कॉस अल्फा। इधर कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है तो बचा क्या साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो हमारे पास 2 बन गए। एक तो बन गया, चलो इरेज कर लेते हैं क्योंकि हटाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कहाँ गए ले गए। ये लो इरेज कर लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है कि हमारे पास क्या आ गया है, ओके सारा ही चला गया क्या कोई बात नहीं। हमारे पास एक तो आया था साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये कॉमन दिख रहा था। इसके आगे 2 साइन अल्फा था तो वो हमारा इधर आ जाएगा। बाद वाले में हमने माइनस कॉस अल्फा कॉमन लिया तो वो यहाँ आ गया। तो दिक्कत क्या है, हमें वैल्यू इनकी नहीं पूछी, वैल्यू पूछी कॉट अल्फा की। तो हमें इन दोनों से कॉट अल्फा बनाना पड़ेगा। तो एक बार तो आया हमारा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसे 0 के बराबर पुट किया तो क्या बना साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। उधर जाके पॉजिटिव हो गया, दोनों साइड में साइन का डिवाइड किया तो 1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ऐसे ही इधर डिवाइड किया तो उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, कॉस अल्फा को दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दो तो 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा। साइन से साइन कट, कॉस अपॉन साइन कॉट। एक बार वैल्यू 2 एक बार 1, 1 2 वैल्यू किस में है, खाली सी में है। तो सी हमारा राइट आंसर है, सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 29, the vertices of a parallelogram in order are a1 2 b4 y c is equal to x6 and d is equal to 3 5, then 1 x y is equal to, ओके पैरेललोग्राम दिया है, बना लेते हैं भाई पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इसी ऑर्डर में है, अच्छी बात है, ए बी सी डी इसी ऑर्डर में है और 1 2 3 4 दे रखा है। तो ये 1 2, ये 4 y, ये x6 एंड ये 3 5। तो पूछ रहा है x और y की वैल्यू, ये 1 एक्स्ट्रा है इसका कोई, तो x और y की वैल्यू पूछी है। पैरेललोग्राम के डायगोनल कैसे होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे में, यानी मिड पॉइंट इक्वल पॉइंट पे होगा। तो हम इससे तो निकाल लेते हैं x, तो 3 + 4 बाई 2 किसके इक्वल होगा, x + 1 बाई 2 के। भाई इधर से जो x आएगा वही उधर से आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 = x + 1, तो x = आ जाएगा 6। x = 6 किसी में है क्या, खाली एक में ही है, फिर भी हम y निकालेंगे। y कहाँ से निकलेगा, इधर से,
तो 2 + 6, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 + 6 बाई 2 ये बराबर हो जाएगा 5 + y/2 के। 2 से 2 कैंसल, 8 = 5 + y = 3। वैसे हम पहले ही श्योर हो गए थे, फिर भी हमने 6 और 3 कर लिया। तो हमारा आंसर आ गया, क्या आया? ए 6 3। मिड पॉइंट थ्योरम इनडायरेक्ट वे में यूज, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, सॉरी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर एंगल ACB is equal to angle CDA, angle ACB, this angle is equal to CDA, okay, and AC is equal to 8 and AD is equal to 3, then BD is equal to BD पूछिए। तो देखो दो एंगल इक्वल है, एक कॉमन है, तो ट्राइंगल्स क्या हुए? सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल्स हुए तो इनकी साइड्स में भी ये रेशियो होगा। तो AC अपॉन AB विल बी AD अपॉन AC। वन टाइम AC छोटे वाले ट्राइंगल के लिए और सेकंड टाइम जो AC है वो हम बड़े वाले ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? BD, यानी AB आ जाए तो हम BD लेस करके निकाल लेंगे। तो AB हो जाएगी हमारी, AB उधर चली जाए तो AC² अपॉन AD। AC कितनी है हमारी? AC 8 है, तो 8 × 8 अपॉन 3 यानी 64/3। यह है हमारी AB। और हमें पूछी क्या है? BD। तो BD निकालने के लिए क्या करना है? 64/3 में से 3 लेस कर ले, 3 3 जा 9, 64 में से 9 गया, क्या आएगा? 4 ये 5, 55/3। देखो 64/3 भी दिया है, कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन में ये लिख दे या 64/3 कर दूँ तो वो कंफ्यूज करने के लिए वो चीज़ भी दे रखी है। तो ध्यान देना है, हमसे AB नहीं पूछा है, BD पूछा है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट A 4 5 एंड B -2 3 इज। इक्वेशन पूछिए इन दोनों को ज्वाइन करने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो जैसे ये दो पॉइंट है A एंड B, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं इस पॉइंट पर होगा, यानी मिड पॉइंट से क्रॉस होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर X एंड Y। X एंड Y पॉइंट से क्रॉस होने वाले कि हमें इक्वेशन पूछी है। हमें X एंड Y की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे? तो हमें क्या करना है? हमें तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेनी है, यहाँ से निकाल लेनी है। कुछ कैंसिल होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो रह जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं P। तो AP² विल बी PB²। AP क्या होगी? ये है 4 5 और ये क्या है? -2 एंड 3। तो 4 5 XY से निकालेंगे तो 4 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। सेकेंड थिंग हो जाएगी x -2 यानी x + 2 का स्क्वायर प्लस y-। अब यहाँ जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, रहना है रह जाएगा। देखो x² और y² दोनों साइड कैंसिल होंगे, तो वो टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 16 लिखेंगे और डबल वाले टर्म लिखेंगे यानी -8x। ऐसे ही 25 और -10y। x² y² दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, 4 और डबल वाले टर्म 8x। x² कैंसिल, y² भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगी 9 एंड 6y। तो ये बना हमारा 16 + 25 41 और ये बन गया 9 + 4 13। 13 इधर आ गया, माइनस का हो गया। ये इधर भी 8x है, उधर भी 8x ही बना क्या? 4x बनेगा, 2 2 जा 4, 4x। तो उधर गया तो माइनस का 8x को इधर ले आता है, 8x + 4x। y 10y माइनस का इधर लाके प्लस का कर लिया, -6y। 8 + 4 12, 12x + 4y और ये 13 लेस हुआ तो 11, तो ये रहे और 2 और लेस हो गया तो 28। ऐसा कोई ऑप्शन है 12x + 4y = 28? ऐसा तो नहीं है, तो कुछ कॉमन निकाल लेते हैं।
4 से डिवाइड किया तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये देखो 7 इधर आ गया माइनस वाई, डी विल बी राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। क्या किया, मिड पॉइंट दिया हुआ था, मिड पॉइंट नहीं, एक पॉइंट दिया हुआ है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई पर है और एक्स वाई दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस से हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना ली, क्योंकि हमें सॉल्यूशन इक्वेशन की फॉर्म में पूछा था, न कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो कोट वाई अपॉन कोट एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कोट वाई तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में कोट क्या होता है, कोट वाई अपॉन कोट एक्स डिग्री। कोट की वैल्यू होती है tan की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद से पी बी पी अपॉन एच एच बी से, तो ये हो जाएगा पी बी अपॉन पी। तो y के लिए b क्या है, एस सी, और p सामने वाला हो जाएगा बी सी। x है ये हमारा छोटा वाला एंगल, तो x के लिए बेस हो जाएगा एस सी और बेस हो जाएगा सी डी। ए सी से एस सी कैंसिल, सी डी चला जाएगा हमारा ऊपर, सी डी अपॉन बी सी, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट एक चीज़ दे रखी है कि डी इसका मिड पॉइंट है, बी सी का डी मिड पॉइंट है, तो मतलब सी डी बी सी की हाफ हो जाएगी, हाफ बी सी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, हाफ कोई ऑप्शन है क्या, बी, हाफ विल बी आवर फाइनल आंसर। क्या किया, कोट वाई कोट एक्स थे, इनके रेशियो लिखे, जो कैंसिल हो था कैंसिल किया, फिर एक चीज़ हमें दिख गई कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से वैल्यू बना के लिख दी एंड हमें हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा आंसर आ गया क्या, 1/2। चलो भाई अगला 33। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सप्लेनेशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए, क्या चीज़, 1/13। तो 2 के बाद होने का मतलब नीचे 100 हो, तो ये लो नीचे 100 ला दिया, बट नीचे एक 13 एक्स्ट्रा है, ये भी हटाना जरूरी है, तो ऊपर एक 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज आवर आंसर। 13 से 13 कैंसिल, बचेगा 1/100.01। 2 डेसिमल प्लेस हैं 13 कैंसिल हो गया। वैसे 13 कैंसिल करना कंडीशन नहीं थी, बट 13 अगर रहता तो हमारे डिवाइड को इफेक्ट करता, पता नहीं वो आंसर आए या ना आए, इसलिए हमने 13 को भी कैंसिल कर दिया। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, देखो यहाँ उल्टा भी दिया हुआ है, 100/13, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। ए हमारा राइट आंसर है। 34, साइड ए बी एंड बी ऑफ ए राइट एंगल एट बी, ओके बी पे राइट एंगल है, 16 and 8, 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इसकी साइड्स है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी बी जी दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ए बी ई। इस ट्राइंगल में जो बड़े से बड़ा स्क्वायर बन सकता है वो है एफ डी जी बी। तो इसकी साइड क्या होगी, क्या पूछा है, इसकी साइड। तो देखो हमें दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी है, ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे, बी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये एंगल इक्वल, 2 एंगल इक्वल होते हमारा काम सिमिलर का बन गया। अब हमें इतना ही करना है कि जो साइड्स हैं वो लिखनी है। तो अगर हमें DG मिल जाए तो DG से हमारा काम हो जाएगा। एक बार के लिए मान लेते हैं कि स्क्वायर की जो साइड्स है वो x है, यानी ये भी x, ये भी x, ये भी x, चारों साइड x होगी। तो AB परपेंडिकुलर को बनाने वाली साइड है, AB इस परपेंडिकुलर को बनाने वाली साइड है, तो उधर वाले परपेंडिकुलर को बनाने वाली साइड कौन सी है, DG। ऐसे ही परपेंडिकुलर का बेस क्या है, BE, तो हमारे वाले का बेस ZE। अब जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो लिख दो। AB की वैल्यू 16 अवेलेबल है, लिख दी। DG की वैल्यू x अवेलेबल है, लिख दी। BE की वैल्यू 8 अवेलेबल है, लिख दी। और ZE की वैल्यू क्या है हमारे पास, ZE की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास ये तो अवेलेबल है कि BG x है। तो
8 में से x लेस तो कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो एक बार इसको कैंसिल करके इजी बना सकते हैं, ये 2 और ये 1, तो 2 8 जा 16 माइनस 2x और उधर x गया तो x 16 ही रहेगा, ये इधर आ गया 3x हो गया, 2x प्लस x, तो 16/3 विल बी आंसर। है क्या 16/3? यस, बी में 16/3 है। क्या किया? सिमिलरिटी ढूंढी। क्वेश्चन 7 चैप्टर्स पे आने हैं, 40 बनना है, तो रिपीटिव होगा, थेल्स पे भी आएगा, सिमिलरिटी पे भी आएगा, हमारा जो फैक्टर थ्योरम है उस पर भी आएगा। तो कुल मिला के रिपीटेटिव क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो बी हमारा राइट आंसर है, ये रहा हमारा बी, दैट इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर -1 3 and S 9 8 in the ratio k ratio 1. If P lies on the line x minus y plus 2 then the value of k is. ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पर है P, जैसे R और S लाइन है, इस पर कहीं P है और किस रेशियो में है? k रेशियो 1 में है और P की वैल्यू हमें इससे मिलेगी, तो k की वैल्यू कैसे आए? चलो हम निकाल लेंगे। P के क्या आएगा? R की वैल्यू लिख लेते हैं -1 3 m1 m2, डिवीजन फॉर्मूला यूज करना है या जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज किया तो ये k मल्टीप्लाई होगा 9k, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1, नीचे k + 1। अब की बार k मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8k + 3 अपॉन k + 1। ये दोनों ही वैल्यू किसकी है? x और y की है। कौन से x और y की? जो इसमें है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 9k - 1 अपॉन k + 1, दूसरे में आया 8k + 3 अपॉन k + 1 प्लस 2 = 0। k + 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो k + 1 उधर चला जाएगा, हमारे पास बचा 9k + 1 -8k -3, आगे माइनस है, दोनों माइनस के हो गए, और -2k - 2 = 0। ये k + 1 जो एलसीएम आया ये उधर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। 9 - 8 1, और 1 में से 2 माइनस हुआ, माइनस का k, और -1 -3 और माइनस का 2, तो -3 4 एंड -6 उधर गया, तो -k = 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी -6। ओके, देयर इज करेक्शन। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव हैं तो कुछ फर्क आ जाएगा। -4 की जगह ये जो -4 + 2 हुआ तो -2 आएगा, और ये k 1 + 2 3 बन जाएगा। तो क्या बनेगा? 2 उधर जाके +2 और -3, तो हमें k का रेशियो निकालना है, तो माइनस से इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो 2/3 विल बी फाइनल आंसर, दैट इज आवर राइट आंसर आल्सो। 36 in given figure ABCD is a square of 14 cm with EFGH as the midpoint of sides AB। EFGH midpoints है, यानी कि ये और ये midpoint हो गए, तो ये सेमी सर्किल के हाफ हो गए, ऊपर सेमी सर्किल बन गया। BCD रेस्पेक्टिवली, ठीक है, द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये तो हमें दिख रहा है कि क्या है, एक सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²/2, वैल्यू बाद में रख लेंगे। ये एरिया क्या है कि 2 क्वाड्रेंट लेस करने, यानी एक सेमी सर्किल लेस करना है, किस में से? हाफ सर्किल में से। अगर सर्किल ए हो, सर्किल क्या, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर की साइड ए हो तो स्क्वायर का एरिया a², और हाफ स्क्वायर यानी a/2, a²/2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 2 क्वाड्रेंट यानी एक सेमी सर्किल। -π²/2 लेस भी करना है, 8 भी करना है,
तो हम क्यों लेस करें, क्यों ऐड करें, हम खाली इसी का एरिया निकाल लें, यानी सर्किल के आधे एरिया के बराबर है ये। तो सर्किल का आधा एरिया क्या होगा, सर्किल की साइड क्या है 14, तो 14/14/2, 7 टाइम 14 7 जा 98, यानी सी हमारा राइट आंसर है। क्या किया, एक स्क्वायर दिया था, उसके मिड पॉइंट दिए हुए, तो ऊपर तो दिख गया कि हमें शेडेड रीजन निकालना है, ऊपर तो सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल निकाल लिया। नीचे दिखा कि दो क्वाड्रेंट लेस करने हैं, किस में से, आधे स्क्वायर में से। पूरा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, तो आधा स्क्वायर A²/2, उसमें से सेमी सर्किल लेस करना था तो सेमी सर्किल लेस कर दिया। लेस किया तो पता चला कि हम वही सेमी सर्किल लेस कर रहे हैं जो ऐड कर रहे थे। हटाओ, एक ही चीज़ को ऐड और लेस क्यों करना, हमारे पास बचा क्या A²/2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स। क्या है, ओलंपिक रिंग्स की पिक्चर है, टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, 5 सर्किल कॉन्ग्रुएंट्स हैं जिनकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर ईच, तो इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। इंटरसेक्टिंग सच वे दैट कॉर्ड फाउंड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। ओके, ये देखो ऐसे बना रखे हैं कि ये कॉर्ड भी बन जाए, कुछ ऐसा, इधर ही बना देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें ये शेडेड रीजन का निकालना है, इसका शेडेड रीजन दूसरे वाले के अंदर चला गया तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे शेडेड रीजन कितने बनेंगे वो देख लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन्स एज्यूमिंग दैट द थिकनेस ऑफ रिंग्स नेग्लिजिबल। इसने कहा है कि रिंग्स की थिकनेस नेगलेक्ट कर दो, कर देंगे भाई। तो शेडेड रीजन कितने बन रहे हैं, एक ये, एक में 2 बन रहे हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4, एक में 2 बने तो 4 में 8, तो हमारा 8 वाला आंसर होगा। तो कुछ कुछ लग रहा है कि शायद ये हो, फिर भी हम आगे निकाल के देख लेते हैं। अब मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, एक सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया क्या होता है πr² θ/360, और हमें ये छोटा सा, ये निकालना है सेक्टर, क्योंकि सेक्टर का एरिया चाहिए। तो इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, एक ट्राइंगल, वो भी कौन सा, इक्विलेटरल। आपको ये कैसे पता चला, देखो 1 सेंटीमीटर और कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। जब तीनों 1 सेंटीमीटर के हैं तो ये 60 डिग्री हो गया भाई, इक्विलेटरल हो गया। देखो दो चीज़ मिल गई, थीटा भी मिल गया और ये इक्विलेटरल है, ये भी मिल गया। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि एक तो πr² θ/360 माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर, मान लो साइड ए है तो साइड की वैल्यू 1 है, वो हम 1 रख देते हैं, तो √3/4 ही रहेगा। थीटा की वैल्यू 60 है, वो हम लिख देते हैं, और आर की वैल्यू 1 है तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। 6 6 36, तो π/6 माइनस √3/4। क्या हमारा आंसर बी है, या बी है? नहीं, क्योंकि हमने ये एक का ही निकाला है, ऐसे हमें 8 और भी निकालने हैं, इसलिए आगे 8 का मल्टीप्लाई होगा, और जब 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ, ये px स्क्वायर है, px² प्लस 5x प्लस r, देन p r और इनकी वैल्यूज पूछिए। ये कह रहा है 2.5 r 0 है इसके, अच्छी बात है। अगर ये इसके 0 हैं तो सम ऑफ 0 क्या होती है, जीरोज की सम होती है -b/a, यानी -5/p, और हमारे अकॉर्डिंग सम होगी 2 + ½ यानी 5/2, तो -p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p को इधर छोड़ दिया, p को उधर भेज दिया, -5 × 2/5 -5 -2, p की वैल्यू -2 किस में है, इसमें है। तो क्या यही हमारा राइट आंसर? नहीं, यहाँ भी p की वैल्यू -2 है, तो हमें चेक करना होगा कि r की वैल्यू -2 आ रही है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है c/a, और c/a क्या है,
आर अपॉन पी, सी की वैल्यू तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू है प्रोडक्ट 2 × 1/2, आर की वैल्यू हमें पता नहीं, पी की वैल्यू हमें -2 पता है, ये भी -2 ही आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बी हमारा राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, जीरोस दिए हुए थे, पी एंड क्यू की वैल्यू पूछी, कंपेयर किया, सॉल्यूशन आ गया। बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल इज। सर्किल बनाना है पहले, क्या बनाना है, सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, क्या बनाना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, स्क्वायर एज्यूम कर लो, ठीक है। तो चलो इसको स्क्वायर ही बना देते हैं, फिर आप कहोगे सर आपने स्क्वायर नहीं बनाया। ये लो सर्कल और इसमें एक स्क्वायर बना देते हैं। इसकी सर्कमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, तो 2πr 100 सेंटीमीटर है, तो 2r निकाल लेते हैं। 2r क्यों निकाल रहा हूँ बताऊँगा अभी। 100/π यानी 2r 100/π है, क्या है, 100/π। अगर हम इसकी साइड a मान लें तो पाइथागोरस से क्या होगा कि 2a² इनका स्क्वायर इसके बराबर होगा, यानी 100 किसके, पाई के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये है हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर हुई चीज़। 100/π जो आपका आया है वो क्या है, डायमीटर ही तो है। तो 2r क्या होता है, डायमीटर, तो हमारा डायमीटर क्या है 100/π। और पाइथागोरस यूज करके ये a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ये हो गया 2a² और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी दोनों तरफ स्क्वायर है। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए जब हम अंडर लेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए जब हम अंडर लेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट 2 का नहीं होगा, ये √2 बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए, यानी a चाहिए, तो √2 को इधर लाएंगे, तो 100/√2π। एक्चुअल में तो आंसर होना चाहिए ये, पर 100/√2 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ये 2 ऊपर भेजा हुआ है। तो क्या हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। 100 को हम 50 × 2 लिख सकते हैं, और ये 2 √2 टाइम कैंसिल हो रहा है 50/√2/π। तो 50/√2/π विल बी आवर फाइनल आंसर, एंड दैट इज सी। देखो कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 to the power x y is equal to 243 and 243 to the power x minus y is equal to 3। ओके, 2 पावर्स में दिए हुए हैं, बट इनके बेस इक्वल बना सकते हैं हम। कैसे है, देखो कि 3 की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है, आगे दिया है 243। 243 हम जानते हैं कि 3 की पावर 5 होता है, 3 × 3 9, 27, 81 एंड आगे 243। तो ये 3 की पावर 5 में, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा। आगे वाले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 x माइनस वाई पावर टू द पावर हो जाएगी इज इक्वल टू 3 to the power 1। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो 1/5 डज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1/5 आएगा। सॉल्यूशन नहीं पूछा है, यहाँ सॉल्व करने मत बैठ जाना है कि 2 3 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो सॉल्यूशन विल बी यूनिक, यानी ए की सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज डी।